Okay, student, it's part 2, minerals and power resources. पावर रिसोर्सेज और मिनरल्स का ये पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम कुछ अहम बातें जानेंगे। आप अगर साथ के साथ बुक से पढ़ रहे हो तो आपको बड़ा बेहतर लगेगा, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो हमने सुबह का जो लेक्चर था, पहला लेक्चर, उसमें जान लिया था कि मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है उसकी। साथ में हमने ये भी जान लिया था उसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, उसको बाहर जो है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा करना चाहेंगे, यानी कि इसके वितरण पर चर्चा करना चाहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो हेडिंग रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स। क्या रहेगी हेडिंग? हमारी हेडिंग रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स, यानी कि खनिजों का वितरण, बंटवारा कैसे होता है और कैसे कैसे ये कहां कहां जो है मिलते हैं और किस वजह से ये वहां मिलते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे। तो हमने सुबह जाना था कि इनकी जो जनक हैं या फिर जो इनमें जिनमें ये रहते हैं वो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं। चट्टानों के अकॉर्डिंग ही ये मिलते हैं। तो उससे पहले हमें इनके बारे में ही जानना होगा, ये रॉक्स के बारे में ही कुछ जानना होगा थोड़ा बहुत, कि ये रॉक्स होती कितने प्रकार की हैं। मैं आपको लेसन मिनरल्स पढ़ा रहा हूँ, रॉक्स नहीं। आपको केवल मैं जो मुख्य मुख्य बातें हैं रॉक्स की उसको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि मिनरल्स का और रॉक्स का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, तो आपको देखते जाना है साथ के साथ। हम रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे। रॉक्स का भी अपना एक साइकिल होता है, ठीक है, एक चक्कर होता है। इस चक्कर में जो सबसे पहले रॉक्स बनती हैं वो होती हैं इग्नियस। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टाने भी बोलते हैं, इग्नियस चट्टाने बोलते हैं। इग्नियस जो चट्टाने हैं, इग्नियस चट्टाने, वो ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटता है, लावा बाहर निकलता है, तो जो मैग्मा ठंडा हो जाता है यहाँ आकर के, उससे बनने वाली जो चट्टाने होती हैं, उन्हीं चट्टानों को, यानी कि लावा से जो चट्टाने बनती हैं, मैग्मा से जो चट्टाने बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इग्नियस चट्टाने कहते हैं। सेकंड नंबर की जो हमारे पास चट्टान होती है, इनको हम आग्नेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टाने भी बोलते हैं। सेकंड नंबर की हमारे पास जो चट्टान होती है वो होती है मेटामॉर्फिक। कौन सी होती है? मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिक चट्टाने होती हैं, और इनसे टूटने के बाद जो चट्टाने बनती हैं वो मेटामॉर्फिक होती हैं। और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास चट्टाने होती हैं उनको हम सेडिमेंट्री चट्टान कहते हैं। सेडिमेंट्री, ठीक है, सेडिमेंट्री उनको बोला जाता है। ठीक है, तीन प्रकार की चट्टाने हमारे पास हो गई, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, और थर्ड नंबर की कौन है? सेडिमेंट्री चट्टाने हमारे पास हो गई। इन चट्टानों में ही हमारे लगभग खनिज जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इग्नियस और जो मेटामॉर्फिक चट्टान है उनके बारे में जान लेना चाहिए कि जितने भी हमारे लगभग जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, कैसे? मेटालिक, सुबह पढ़े थे हमने मेटालिक। जो जितने भी हमारे मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं वो ज्यादातर इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानों में पाए जाते हैं। हमारे जो हमारे मेटालिक मिनरल्स होते हैं, जो धात्विक मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो ज्यादातर हमारी कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक चट्टानों में पाए जाते हैं। आप एग्जाम्पल भी उठा सकते हैं, जैसे कि आयरन ओरे को ले लेते हैं, आयरन को यानी लोहे को ले लेते हैं। ये जो है नॉर्थ स्वीडन में, ठीक है, पाया जाता है लोहा। इस नॉर्थ स्वीडन में पाए जाने का मुख्य जो कारण है वो क्या है? वहां पर इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टाने हैं। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी मिलता है, जैसे कनाडा में कॉपर और निकल। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉपर और निकल, ये भी जो है कहां मिलता है? कनाडा में मिलता है। तो कनाडा में मिलता है तो ये भी कौन सी चट्टाने हैं? यहाँ पर इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टाने यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर और भी एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो जैसे गोल्ड है या फिर प्लेटेनियम है, ये हमें अफ्रीका में मिलते हैं।
कहां पर मिलते हैं? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमें मिलती हैं। और यहां पर भी कौन सी चट्टानें हैं? यहां पर भी इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं। तो हमने एक बात जान ली है कि जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टान है उनमें हमें ज्यादातर जो खनिज मिलते हैं, जो मिनरल्स मिलते हैं, वो कौन से होते हैं? मेटालिक होते हैं। मेटालिक होते हैं, धात्विक होते हैं, जिनमें धातु होती है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हमने देख लिया है कॉपर और निकिल कनाडा में देखे हमने, आयरन को हमने स्वीडन में देखा, गोल्ड प्लेटिनियम को हमने अफ्रीका में देखा। इससे हमें पता चला है कि जो इग्नियस चट्टानें हैं और मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं उनमें ज्यादातर जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो मिलते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड चट्टान रहती है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेडिमेंट्री चट्टान। कौन सी चट्टान रह गई? सेडिमेंट्री। हिंदी में इसको अवसादी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी कहा जाता है? अवसादी चट्टानें कहा जाता है। जो सेडिमेंट्री होती हैं चट्टानें होती हैं, सेडिमेंट्री चट्टानें, वो ज्यादातर कहां पाई जाती हैं? प्लेन्स, मैदान में पाई जाती हैं या फिर फोल्ड माउंटेन में पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं? फोल्ड माउंटेन में। कहां कहां पाई जाती हैं भैया? प्लेन्स में पाई जाती हैं या फोल्ड माउंटेन में पाई जाती हैं। प्लेन्स का मतलब हो गया मैदान और साथ में फोल्ड माउंटेन का मतलब हो गया वलित पर्वत। तो ज्यादातर ये चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं। जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं? परतदार होती हैं। परतदार, कई बार आपने पत्थर को तोड़ा होगा। पत्थर को जब हम, लाल बलुआ पत्थर होता है, जब उसको तोड़ते हैं तो उसकी एक सल्क बाहर आ जाती है। कई बार हमें अमूमन ये चीज देखने को मिलती है कि जब हम पत्थर को तोड़ते हैं, ऊपर से मारते हैं, तो उसकी पूरी जो सल्क होती है, लेयर होती है, वो लेयर ही उतर के आ जाती है। ऐसी चट्टानों को हम सेडिमेंट्री रॉक्स में काउंट करते हैं। कैसी में करते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में काउंट करते हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखनी बहुत जरूरी है कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये फोजिल जो फ्यूल होता है, यानी कि जिसको हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, उसके लिए बड़ी अच्छी होती हैं। जीवाश्म ईंधन के लिए ये बड़ी अच्छी होती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, ठीक है, कोल भी मिलता है। तो जब पेट्रोलियम, कोल है, ऐसी जो धातु, ऐसी जो हमारे पास मिनरल हैं वो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलती हैं। कौन सी रॉक्स से मिलती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। क्योंकि जो हमारी पेट्रोलियम होता है वो सतरों में होता है, लेयर्स में होता है। जो मेटामॉर्फिक, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये इस तरह की होती हैं। तो ठीक है, इनके बीच में यहाँ ऐसे कई बार पेट्रोलियम या फिर कोई और गैस जो कि नेचुरल होती है, जो कि हमारे लिए एक ईंधन होती है, फ्यूल होती है, उसका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से मिलती है। तो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं उनमें ज्यादातर हमें क्या मिलता है? फोजिल फ्यूल, पेट्रोलियम और कोल मिलता है। इन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो मिनरल्स हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। क्यों है? क्योंकि चट्टानों के कारण। कैसी चट्टानें हैं, किस युग की हैं, जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग चट्टानें वहां रहेंगी। तो जो रॉक्स है उसको अगर हमें समझना है तो हमें रॉक साइकिल को समझना होगा। रॉक साइकिल को जब हम समझें तो उसमें 3 प्रकार की रॉक्स मिली हमें, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। जब इग्नियस और जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं इनके अंदर हमें जो ज्यादातर मिनरल मिलते हैं वो मेटेलिक मिलते हैं। मेटेलिक मतलब धात्विक मिलते हैं। एग्जाम्पल भी हमने बहुत सारे देखे, जैसे इग्नियस में हमने, इग्नियस और मेटामॉर्फिक में हमने अफ्रीका में भी देखा प्लेटिनियम और गोल्ड, हमने जॉर्जिया में भी देखा, हमने इसी तरह से जो है कनाडा में भी देखा कि वहां पर निकल मिलता है और निकल एक मेटेलिक धातु है, तो खनिज है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक हैं इनमें मेटेलिक खनिज मिलते हैं या फिर मिनरल्स मिलते हैं, और जो सेडिमेंट्री है इनमें फोजिल फ्यूल वाला जैसे पेट्रोलियम और गैसें आदि मिल सकती हैं। ठीक है भाई, आपको बात यहां तक समझ में आई होगी। आगे चलते हैं इससे और एक एक करके कॉन्टिनेंट देखेंगे कि कहां कहां पर क्या मात्रा, किस मात्रा में मिलती है। ठीक है, कौन सी चीज ज्यादा होती है। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट एशिया। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? एशिया की बात करेंगे कि एशिया में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, एशिया क्यों फेबुलस है और किन किन चीजों के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि एशिया में 2 बड़ी कंट्रीज हैं, चाइना और इंडिया। ठीक है, तो ये लार्ज प्रोडक्टर हैं, लार्ज प्रोड्यूसर हैं। किसकी लार्ज प्रोड्यूसर हैं? आयरन की।
आयरन ओरे की, यानी कि कच्चे लोहे की जो सबसे बड़ी प्रोडक्टर हैं एशिया में, वो कौन कौन है? चाइना और इंडिया है, जो कि कच्चे लोहे का बड़ी मात्रा में क्या करती हैं? उत्पादन करती हैं। बात समझ में आई आपको कि चाइना और इंडिया मिलकर के और बहुत बड़ी संख्या में आयरन ओरे यानी कच्चे लोहे का, लोहा एस्क का उत्पादन करती हैं। एक दूसरी बात आपको जो ध्यान देनी चाहिए एशिया में, वो है कि दुनिया में जितना टीन होता है उसका लगभग हाफ यानी कि आधा टीन एशिया में होता है। जो टिन धातु है, टिन मिनरल है, वो टिन मिनरल दुनिया में जितना है उसका हाफ अकेला एशिया में होता है, जिसमें कुछ कंट्रीज के नाम मैं आपको याद करवा देता हूं, जैसे कि चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। कौन कौन बताए मैंने? चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, ये वो कंट्रीज हैं जो कि बहुत बड़ी लार्ज प्रोडक्टर हैं किसकी? टीन का उत्पादन करती हैं। मतलब दुनिया में लगभग जो जितना टीन होता है, जितने टीन के मिनरल्स होता है, उसका हाफ लगभग कौन पूरा करता है? एशिया पूरा करता है। नंबर 3 पे आप देखिए कि जो चाइना है, चाइना वो लीड यानी कि सीसा, इसके अलावा एंटीमनी, टंगस्टन इनका भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। ये कहें कि हम चाइना जो है लीड यानी सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन, इनका भी बहुत बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा जो एशिया है, एशिया में कुछ और मिनरल्स पाए जाते हैं जिनका मैं आपको विवरण दे देता हूं। एशिया में बहुत बड़े डिपोजिशन पाया जाता है बहुत सारे मिनरल्स का, जिनमें आप कहेंगे मैग्नीशियम, बॉक्साइट, ठीक है, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, निकल, ठीक है। इसके अलावा जिंक और कॉपर, इसके अलावा कौन? जिंक और कॉपर, ठीक है। ये बड़ी संख्या में एशिया में पाया जाता है। हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 2 मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज का, और हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद हमने एशिया को देखा कि एशिया में क्या चीजें ज्यादा होती हैं। तो हमने पहले 2 लीडिंग कंट्रीज देखी जो सबसे बड़ी थी, यानी कि चाइना और इंडिया को देखा, जो कि पॉपुलेशन वाइज भी बहुत लार्जेस्ट कंट्री हैं। इनमें ज्यादा संख्या में आयरन और ओरे का, जो आयरन ओरे कच्चे लोहे का उत्पादन होता है। इसी तरह टिन, दुनिया का हाफ ऑफ टीन जो है कहां पर प्रोड्यूस होता है? एशिया में माइनिंग की जाती है उसकी, एशिया में उसको खोदा जाता है, ठीक है। इसी तरह एशिया में भी विशेषकर देशों का नाम मैंने आपको बताया, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। और फिर चाइना जो है लीड, एंटीमनी और टंगस्टन का भी बहुत बड़ा लार्ज प्रोडक्टर है। और इसके अलावा एशिया में मैग्नीशियम, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर भी भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाता है, और उसकी जो है माइनिंग भी की जाती है। ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ इन देशों में पाया जाता है। अब आगे जितने भी कॉन्टिनेंट रह गए आपको अगले वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा। इसके लगभग 5 लेक्चर आएंगे, आपको बड़े ध्यान से देखना है। साथ ही साथ जब आप लेक्चर देख रहे हो, आप बुक में भी लाइन वाइज पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और हर बात समझ में आएगी। आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स देखा, और साथ में एक कॉन्टिनेंट एशिया के बारे में, मिनरल्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।